अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। साद माहिर से इतनी ज़्यादा मोहब्बत करता है कि माहिर के इत्फाक़िया तौर पर दुपट्टा चलने से वो माहिर को खोने से इस कदर खौफज़दा हो गया कि वो माहिर की खुशी के लिए उसको छोड़ने पर भी राज़ी हो गया। और दूसरी तरफ माहिर की माँ साद की अम्मी की शॉपिंग में लाई हुई चीज़ों को हल्की क्वालिटी बोल के तंज़ करती है और माहिर उनके प्यार से पहनाए हुए चूड़ियों को भी बोझ समझ के उतार देती है। और जब ख़ानदान की कुछ ख़वातीन साद की अम्मी को बेटे की शादी की मुबारकबाद देने आती हैं तो बावजूद ताकीद के माहिर उसी तरह सर झाड़ मुँह फाड़ उनके सामने आकर साद की माँ की तजलील करवाती हैं। तो साद की बहन नीलो से अपनी माँ की और भाई की ये तजलील और माहिर का ये फजूल एटीट्यूड बर्दाश्त नहीं होता और वो अपने बाप को साद के मना करने के बावजूद सब कुछ सच बता देती है कि साद तो माहिर से शुरू से ही मोहब्बत करता था और उसी से शादी करना चाहता था, मगर माहिर अरीब को पसंद करती थी और माहिर और इसकी माँ के कहने पे ही साद ने इनकार किया था। जब साद के बाप को ये सारी हकीकत पता चलती है तो वो गुस्से में आग बबूला होकर माहिर के बाप से बासपुरस करने चला जाता है और कहता है कि जब तुम्हारी लड़की को कोई और पसंद था तो तुम्हारी बीवी और बेटी ने मेरे बेटे को क्यों बुरा और नाफरमान बनाकर मेरे सामने पेश किया और इसके कंधे पर रखकर बंदूक क्यों चलाई। तब अजहर यानी माहिर का बाप भी इस सारे मामले से लाइल्मी का इजहार करता है और नीलो कहती है कि चचा को भी ये सब नहीं पता था, ये तो राफिया चची और माहिर के कहने पर हुआ है। और इस मौके पर साद की माँ भी कहती है कि तुम्हारी बेगम और बेटी तो हमारी इज्जत की ज़रा भी परवाह नहीं करती, ये तो चाहती हैं कि हम हर वक्त इनके सामने नाक रगड़ते रहें। तब अजहर भी साद के माँ और बाप दोनों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता है और साद और माहिर की रुखसती की तारीख तय कर देता है। राफिया बेगम यानी माहिर की माँ चाहती हैं कि साद माहिर को तलाक दे दे ताकि वह दोबारा अरीब से उसकी शादी करवा दे, मगर उस बेवकूफ़ औरत को ये नहीं पता कि अरीब की माँ तो पहले ही माहिर को नापसंद करती थी और अब तो उसने अरीब की मंगनी की तारीख भी फ़िक्स कर दी है। वो बार बार माहिर को रुखसती से इनकार पे उकसाती है, मगर इस बार माहिर भी उनकी नहीं सुनती और कहती है कि जब मोहब्बत के दावेदार आपको इज़्ज़त ना दे सके तो आपको मोहब्बत की उम्मीद ही नहीं लगानी चाहिए। ये सुनकर राफिया बेगम गुस्से में पाँव पटकती हुई कमरे से बाहर निकल जाती हैं।